बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम या इसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर। ठीक है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसकी एनाटॉमी हम पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मसल की ओरिजिनेशन, इंजर्शन कहाँ से कहाँ तक है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा जो है पेल्विक रीजन का ओवरव्यू पढ़ते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि पेल्विक रीजन की एनाटॉमी को हम कवर करते हैं पेल्विक वॉल में। ठीक है, ये हमने क्लास में पढ़ा था। और इसके अलावा पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये जो दो चैप्टर है इसी के अंदर हम कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर पेल्विक कैविटी के बारे में हम थोड़ा मतलब डिस्क्राइब कर ले तो इसको भी हमने डिवाइड किया था कि पेल्विक कैविटी दो किस्म के होते हैं। एक को हम फॉल्स पेल्विक कहते हैं, ठीक है, फॉल्स कैविटी है। और जो सेकंड वन है इसको हम कहते हैं ट्रू पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब ये जो फॉल्स कैविटी और ट्रू कैविटी है ये हमने पढ़ा था कि ये जो इसकी हम डिवीजन करते हैं तो हम ये क्यों करते हैं, किसके बेस पे करते हैं। एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि इसके दरमियान क्या प्रेजेंट है, पेल्विक ब्रेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेल्विक ब्रेम। जिस तरह देखो ये देख ले, ये पेल्विक रीजन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेल्विक कैविटी है इनसाइड। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है इसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। देख लिया यहाँ पर, ये देख ली पेल्विक कैविटी को हमने फॉल्स और ट्रू में डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ पेल्विक ब्रेम। तो ये हम डायग्राम में पढ़ते हैं कि आया फॉल्स कौन सा है और ट्रू कौन सा है। कंप्लीट पेल्विक कैविटी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इस पॉइंट को, ये जो मेन एंट्री है इसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रेम। पेल्विक ब्रेम भी आप लोगों ने इसका कंपोजिशन पढ़ा है कि ये सेगुलर प्रोमोन्ट्री है, पेक्टिनियल लाइन या जो लीनिया टर्मिनलिस है कंप्लीट। ये क्या बनाते हैं पेल्विक ब्रेम। देख ले, ये कंप्लीट एंट्री जो है पेल्विक रीजन का, पेल्विक कैविटी का, इसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रेम। ठीक है, पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रेम इसको हम कहते हैं। पेल्विक ब्रेम या पेल्विक इनलेट के से ऊपर का जो हिस्सा है पेल्विक रीजन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस। पेल्विक ब्रेम से लेकर यहाँ तक जो कैविटी है इसको हम कहते हैं ट्रू पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो फॉल्स पेल्विस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी कैविटी के अंदर एब्डोमिनल विज़रा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ट्रू कैविटी है, ट्रू कैविटी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि पेल्विक रीजन के जो विज़रा होते हैं वो पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं। जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम कहते हैं कि ये पेल्विक रीजन की या पेल्विक कैविटी की ये विज़रा है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये माइंड में रख ले कि ये हमेशा कहाँ पर होगा, ये ट्रू पेल्विक कैविटी के अंदर होगा। ठीक है, फॉल्स कैविटी जो है ये किसके लिए है, ये एब्डोमिनल विज़रा के लिए। कैविटी पेल्विक रीजन का है लेकिन यहाँ पर जितनी भी विज़रा होंगे वो सारे एब्डोमिनल रीजन के होंगे, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स कैविटी। अगर कोई पूछ ले कि फॉल्स कैविटी, पेल्विक कैविटी और जो ट्रू पेल्विक कैविटी है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से इलियक क्रेस्ट से लेकर पेल्विक ब्रेम तक, इसको हम कहते हैं फॉल्स पेल्विक कैविटी। फिर पेल्विक ब्रेम से लेकर एंड तक, इसको हम कहते हैं ट्रू पेल्विक कैविटी। ठीक है, अच्छा, ये हमने पढ़ा। अब देख ले, एक जो आज का मेन टॉपिक है वो पेल्विक डायफ्राम है या फ्लोर। पेल्विक फ्लोर ओरिजिनल नाम क्या है, पेल्विक फ्लोर। आया पेल्विक फ्लोर क्या है, ये कहां पर है। देख ले, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्कुल एंड पॉइंट तक जहां पर पेल्विक रीजन जो है खत्म हो जाए, पेल्विक रीजन जो है ये खत्म हो जाए, ये जहां पर ये देख ले ट्रू कैविटी है पेल्विक ब्रेम से लेकर बिल्कुल एंड तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहते हैं ट्रू पेल्विक कैविटी। अब देख ले, ये बाउंड्रीज जो है ये किसके लिए है, ट्रू पेल्विक कैविटी का बिल्कुल टर्मिनेशन पॉइंट है। ठीक है, इससे ऑनवर्ड जितनी भी रीजन आती है नीचे, पेल्विक कैविटी से जितनी भी रीजन आती है ऑनवर्ड अप टू स्किन, देख ले
ये पेल्विक कैविटी, ट्रू पेल्विक कैविटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेट सपोज ये देख लीजिए, इन साइड से मैं दिखा रहा हूँ, ये पेल्विक कैविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इससे ऑनवर्ड जो मसल आएंगे, जितनी फेशियल्स आएंगे, लास्ट में क्या आएगा, स्किन। तो यहाँ से लेकर बिल्कुल स्किन तक जो रीजन आता है, इस रीजन को हम कहते हैं पीरिनियम। क्या कहते हैं इसको, पीरिनियम। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लें, इस डायग्राम पर गौर कर ले ज़रा। जब पेल्विक कैविटी ये ख़त्म हो जाए, लेट सपोज ये पेल्विक कैविटी है, देख ली, लेट सपोज यहाँ पर ये पेल्विक कैविटी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इससे ऑनवर्ड क्या आएगा, कुछ मसल्स आएंगे, इसके अलावा बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मसल आएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ एंड पॉइंट पर, ठीक है। तो कैविटी से लेकर ये स्किन तक जितनी भी रीजन है, इसको कहते हैं पीरिनियम, ठीक है। ये माइंड में रख लें। अच्छा, तो मैं इस तरह कह सकता हूं, देख लें, सबसे पहले फॉल्स पेल्विस आएगा, फॉल्स पेल्विक कैविटी, ठीक है। फॉल्स पेल्विक कैविटी के बाद ट्रू पेल्विक कैविटी है, लेकिन जब ये ब्रेम, अच्छा देख ली, फॉल्स पेल्विक कैविटी ब्रेम तक है, फिर ब्रेम से लेकर ऑनवर्ड जो है ये ट्रू कैविटी कहलाती है। ट्रू कैविटी के बाद जब ये ख़त्म हो जाए, फिर इस तरह कुछ मेम्ब्रेन होंगे, ये मेम्ब्रेन के नेम मैं नहीं ले रहा क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंड तक जब ये स्किन आता है, लेट सपोज ये स्किन है, ठीक है, स्किन, कैविटी से लेकर स्किन तक जितनी भी रीजन है, इसी रीजन को क्या कहते हैं, पीरिनियम, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें पीरिनियम जो है मेम्ब्रेन होगा, पीरिनियम मेम्ब्रेन के बाद जो है पीरिनियम पाउच होगा, फिर इसी तरह स्किन, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट रीजन है कैविटी, ट्रू कैविटी जब एंड हो जाए अप टू स्किन तक, इसी रीजन को हम कहते हैं पीरिनियम। अच्छा देख ली, ट्रू कैविटी, लेट सपोज ये ट्रू कैविटी है, ये पेल्विक ब्रेम है, लेट सपोज क्या है, ये पेल्विक ब्रेम है, और ये बिल्कुल एंड पॉइंट है किसका, कैविटी का, कैविटी का ये एंड है, ये सही है। तो कंप्लीट इसी कैविटी को हम कहते हैं ट्रू पेल्विक कैविटी। कैविटी के बिल्कुल एंड पर जो है, यहां पर एक मस्कुलर फ्लोर होता है। मस्कुलर फ्लोर मीन्स कि कैविटी जब खत्म हो जाए तो यहां पर मस्कुलर का एक लेयर आ जाता है जो कंप्लीट कैविटी को कवर करता है। उसी कवरिंग ऑफ मसल को क्या कहते हैं, पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम। एक दफा फिर रिपीट करता हूं, देख लें, ट्रू पेल्विक कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ थोड़ा गौर कर ले। लेट सपोज ये मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ ट्रू पेल्विक कैविटी का। मैंने आप लोगों को बताया कि पेल्विक ब्रेम से लेकर एंड तक कैविटी का जो एंड है ये कंप्लीट क्या है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये ट्रू पेल्विक कैविटी है। ट्रू पेल्विक कैविटी जब ये खत्म हो जाए तो एंड पर यहाँ पर मस्कुलर लेयर आ जाती है। इस तरह के मसल होते हैं जो कंप्लीट ट्रू कैविटी को कवर करता है, ठीक है। तो इसी मस्कुलर लेयर जो प्रेजेंट है बिल्कुल बिलो पॉइंट पर, बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ ट्रू कैविटी के बिल्कुल एंड पॉइंट पर जो प्रेजेंट है, यहां पर डायग्राम में आप लोग देख ली, बिल्कुल यहां पर जो मस्कुलर कवरिंग आ जाती है, ये देख ली, ट्रू कैविटी यहां से स्टार्ट है यहां तक है, ठीक है। बिल्कुल एंड पॉइंट पर जितनी भी मसल्स आते हैं, जो कवरिंग आती है, जो पार्टीशन आएगा, इसी पार्टीशन मस्कुलर को क्या कहते हैं, इसी पार्टीशन को कहते हैं पेल्विक डायफ्राम। एक तो थोरेसिक डायफ्राम आप लोगों ने पढ़ा था, जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करते हैं। इसी तरह पेल्विक डायफ्राम, इसको क्या कहते हैं, पेल्विक डायफ्राम, या इसका सेकंड नाम है पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर का क्या फंक्शन है, देख ले, पेल्विक फ्लोर से ऑनवर्ड जो भी जितनी भी मेम्ब्रेन आएंगे, जितनी भी रीजन्स आएंगे अप टू लास्ट स्किन तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरिनियम। क्या कहते हैं इसको, पीरिनियम। तो आप लोग खुद डिसाइड कर ले, खुद देख ले कि डायफ्राम क्या करते हैं। पेल्विक डायफ्राम, ये वाला जो मस्कुलर पार्टीशन है, ये क्या करता है, ये पेल्विक कैविटी को पीरिनियम
से सेपरेट करता है। एक दफ़ा फिर गौर से सुन ले शाबाश। देख ले, ये है ट्रू पिल्विक कैविटी, ठीक है। ये है मस्कुलर पार्टीशन जिसको हम फ्लोर का नाम देते हैं या डायफ्राम का नाम देते हैं। डायफ्राम से नीचे ये पेरिनियम है अप टू स्किन तक, ठीक है। तो डायफ्राम क्या करता है, पेरिनियम और कैविटी के दरमियान ये सेपरेशन प्रोवाइड करता है। पिल्विक डायफ्राम, ये जो पिल्विक डायफ्राम है, ये जो पिल्विक फ्लोर है, ये क्या करता है, ट्रू कैविटी को पेरिनियम से सेपरेट करता है। ये डिफिनेशन आप लोगों ने जरूर माइंड में रखना होगा, सही है। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेट सपोज ये इसका सुपीरियर व्यू है, ठीक है। आप लोगों को ये इलियक क्रेस्ट नजर आ रहे हैं, सही है। इसके अलावा इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये कंप्लीट प्यूबिक बोन है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है। ये सिम्प्लिसिस प्यूबिस है, क्या है ये, सिम्प्लिसिस प्यूबिस। अच्छा, ये इंटीरियर व्यू है, ठीक है। इंटीरियर व्यू में आप लोगों को ये पिल्विक ब्रेम नजर आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट बिल्कुल जो पिल्विक का मेन एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोगों को कॉक्सिक्स नजर आ रहे हैं, सॉरी ये वाला कॉक्सिक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये सैक्रम है, ठीक है। और बीच में ये स्पाइन नजर आ रही है, ठीक है। ये इसका डायग्राम में आप लोगों को ड्रा करूंगा, सुपीरियर व्यू ऑफ द पिल्विक रीजन, तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और भी इसको गौर से देख लें, ठीक है, गौर से, मत